स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ क्लास 9th की यूनिट इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। इसके अंदर जो हमने पहले टॉपिक कवर किया था वो था कैटल फार्मिंग। आज हम करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री इज़ द रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड चिकन्स, डक्स, geese, guinea fowl and some varieties of pigeon for their meat and eggs। पोल्ट्री फार्मिंग हम किसके लिए करते हैं? फॉर द रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड, जो चिकन्स वगैरह होते हैं, डक्स वगैरह होते हैं, गीज वगैरह होते हैं, उनकी रियरिंग के लिए करते हैं। अब उनकी रियरिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि उनसे हमें बहुत टाइप के क्या मिलते हैं, मीट्स वगैरह और एग्स वगैरह क्या होते हैं, उनसे हमें प्रोवाइड होते हैं। तो हम जो डक्स वगैरह और जो चिकन्स वगैरह हैं उनकी रियरिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग बिकॉज ऑफ देयर मीट एंड एग्स। India has become the fifth largest country in the world in poultry production। जो इंडिया है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर फॉर पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। द पोल्ट्री इंडस्ट्री इज़ ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो क्या है? एक चीप सोर्स है फॉर एनिमल प्रोटीन के लिए। The specialized meat producing poultry birds are called broilers while egg laying birds are called layers। अब जो स्पेशलाइज्ड मीट प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उनको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं और जो एग लेइंग बर्ड्स हैं उनको हम लेयर्स बोलते हैं। पोल्ट्री ब्रीड्स हम देखते हैं, जो इंडिजीनस और जो देसी ब्रीड्स हैं उसका नाम है असील। एक्जोटिक ब्रीड्स को हम बोलते हैं वाइट लेगहोर्न और क्रॉस ब्रीड्स को जो हैं वो हैं और हाई यील्डिंग हाइब्रिड ब्रीड्स डेवलप इन इंडिया सच एज ILS 82, HS 260, B77। ये क्या है? हाई यील्डिंग हाइब्रिड ब्रीड्स हैं जो कि डेवलप हुई हैं इंडिया के अंदर। इसके नाम है ILS 82, HS 260 और B77। अब हम देखते हैं वैरायटी इम्प्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडिजीनस एंड एक्जोटिक ब्रीड्स इज कैरिड आउट टू डेवलप इम्प्रूव वेराइटीज फॉर फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेट्स। अब हम इसके लिए क्या क्या करते हैं? टू ऑब्टेन चिक्स ऑफ बेटर क्वालिटी इन मोर नंबर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो चिक्स हैं वो बेटर क्वालिटी के हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं ज़्यादा नंबर के अंदर। टू डेवलप ब्रीड्स विद लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। जो ब्रीड्स हैं उनको हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। उन ब्रीड्स को डेवलप करते हैं जिनको लो मेंटेनेंस की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। टू डेवलप ड्वार्फ ब्रॉयलर्स पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। जो ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। टू डेवलप स्मॉल साइज एग लेइंग बर्ड्स विदाउट रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग्स। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो स्मॉल साइज एग लेइंग जो बर्ड्स हैं उनको हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं विदाउट द रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग्स। टू डेवलप वेराइटीज़ विच हैव टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ऐसी वेराइटीज़ को हम डेवलप करते हैं जिनके पास टॉलरेंस होती है हाई टेम्परेचर के लिए। टू डेवलप ब्रीड्स विच कैन यूटिलाइज चीप फाइब्रस डाइट। उन वेराइटीज़ को हम उन ब्रीड्स को हम डेवलप करते हैं जो यूटिलाइज करते हैं चीप फाइब्रस डाइट्स को। अब हम देखते हैं लेयर्स और एग्स एंड ब्रॉयलर्स प्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स। एग प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पोल्ट्री। जो एग प्रोडक्शन है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है पोल्ट्री का। यंग बर्ड्स कॉल्ड लेयर्स आर वैक्सीनेटेड। दे फीड ऑन फूड रिच इन वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो यंग बर्ड्स हैं जिनको हम लेयर्स बोलते हैं वो क्या रहते हैं? वैक्सीनेटेड रहते हैं। ये फीड करते हैं उस फूड के ऊपर जो कि रिच होते हैं वाइटामिन, मिनरल और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। दे स्टार्ट लेइंग एग एट द एज ऑफ 5 मंथ। जब ये 5 महीने के होते हैं तो उसी टाइम पे ये क्या करते हैं? एग लेइंग करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड है ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स आर क्विक ग्रोइंग मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स विच आर रेस्ड फॉर 6 to 8 वीक्स। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? क्विक ग्रोइंग मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होते हैं जो कि 6 to 8 वीक्स के अंदर क्या कर जाते हैं? रेस कर जाते हैं। दे अटेन द वेट ऑफ 700 ग्राम टू 1.5 किलोग्राम। इनका जो वेट है वो कितने तक होता है? 700 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। देयर फूड शुड बी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन के। इनका जो फूड है वो रिच होता है विटामिन ए और विटामिन के अंदर।
Housing and shelter for poultry. Shelter for poultry birds should be clean, dry, well illuminated and well ventilated. जो शेल्टर है पोल्ट्री बर्ड्स के लिए वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और अच्छे से मेंटेन होना चाहिए. दे शुड बी गिवन एम्पल स्पेस फॉर मूवमेंट एंड एगलिंग. इनके पास एक स्पेसिफिक स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए मूवमेंट के लिए और एगलिंग के लिए. हाउसिंग शुड बी मेड रैट प्रूफ एंड शुड बी such that poultry birds could be protected from predators like cats and dogs. जो हाउस वगैरह हैं जहाँ पे ये जो पोल्ट्री बर्ड्स रहते हैं वो रेड प्रूफ होना चाहिए एंड शुड बी सच डैट पोल्ट्री बर्ड्स कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक कैट एंड डॉग्स. और जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको हमें क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए प्रीडेटर्स वगैरह से, जैसे कि कैट हो गए और डॉग हो गए. टेम्परेचर इन देयर लिविंग प्लेस शुड बी केप्ट बिटवीन 34 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस. जहाँ पे ये रहते हैं उस प्लेस का जो टेम्परेचर है वो हमें 34 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखना चाहिए. नेक्स्ट है पोल्ट्री फीड. पोल्ट्री फीड ऑन मैश सीरियल्स लाइक बाजरा, व्हीट, मेज एंड ग्राउंडनट केक. पोल्ट्री फीड हम जो यूज़ करते हैं वो है बाजरा, व्हीट, मेज और ग्राउंडनट केक को हम यूज़ करते हैं. पैक पोल्ट्री फीड, फिश मील एंड मीट मील आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट फॉर फीडिंग पोल्ट्री. जो पोल्ट्री फीड है, जो पैक पोल्ट्री फीड होते हैं वो भी क्या होते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं फॉर फीडिंग टू पोल्ट्री बर्ड्स. Broilers are fed with vitamin rich food supplements having vitamin A and vitamin K. Layers need more nutritious food. जो ब्रॉयलर्स हैं वो फीड करते हैं विटामिन रिच फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर, जैसे कि जो वो रिच होते हैं किसके अंदर, विटामिन ए और विटामिन के अंदर. और जो लेयर्स हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड की क्या होती है, ज़रूरत होती है. अब हम देखते हैं डिजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स. पोल्ट्री बर्ड्स फर फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज कोज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एज वेल एज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो सफ़र करते हैं बहुत सारी डिजीज़ के, जो कि कोज करते हैं कौन, बैक्टीरिया भी करते हैं, वायरस भी करते हैं, फंजाई भी करते हैं और पैरासाइट्स भी करते हैं. और अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं. इसके एग्जांपल हैं बर्ड फ्लू, डायरिया, कोलेरा और एस्परजिलस. जो एस्परगिलोसिस है वो एक फंजाई डिजीज़ है, डायरिया और कोलेरा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और बर्ड फ्लू इज़ ए वायरल डिजीज़. अब हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्ट्री डिजीज़. पोल्ट्री डिजीज़ कैन बी कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग रिच डाइट, प्रॉपर हाउसिंग, क्लीननेस एंड सैनिटेशन. जो पोल्ट्री डिजीज़ है उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको हम क्या करें, अच्छी डाइट प्रोवाइड करें, एक प्रॉपर हाउसिंग मतलब वहाँ पे अच्छी क्लीननेस वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेनिंग कंडीशंस होनी चाहिए वो प्रोवाइड करें. और वहाँ पे क्लीन मतलब जो क्लीन वगैरह का मैंने बताया वहाँ पे प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए और सैनिटेशन होना चाहिए. आज का हमारा टॉपिक इतना ही था. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.